Hello students, this side Ankit Koshik and welcome back to this video. And this is the part number 2 of unit number 4. As you know that we have started a series of class 11th entrepreneurship subject. तो लास्ट हमने जो हमारी यूनिट है वो स्टार्ट कर दी थी यूनिट नंबर 4। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की कि इनोवेशन जो है वो क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर एज अ प्रॉब्लम सोल्वर कैसे काम करता है, अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने पढ़ा, जोसेफ्स कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा, कुछ आपके इनोवेशंस थे उसके बारे में हमने पढ़ा, न्यू एज जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, एमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप जो हम पढ़ के आए हैं और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप दोनों अलग कैसे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। देखो सोशल एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज उसके दिमाग में आते हैं, यानी कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स को वो स्कैन करता है, प्रॉब्लम्स को स्कैन करने के बाद आइडियाज उसके दिमाग में आते हैं एंड उसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या करता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करके उसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो लेते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और जो वो बीच में प्रोसेस हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, राइट। तो एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। लेकिन अगर बात करें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सोशल यानी कि सोसाइटी को हम जोड़ लेंगे। उसमें हम प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे लोगों के वेलबींग की बात करेंगे, ठीक है। तो लोगों का वेलबींग क्या होगा, लोगों का भला करना। इस पे प्रॉफिट वो कमा भी सकता है और नहीं भी कमा सकता है, लेकिन सबसे पहला मोटिव उनका क्या होगा कि लोगों के वेलबींग के लिए काम करे। और लोगों का वेलबींग कैसे हो सकता है, सोशल वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकते हो। क्या है मेन सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया आपका, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गया, राइट। तो ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जब कोई एंटरप्रेन्योर काम करता है उसको सोशल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और जो पूरा प्रोसेस उसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इनोवेटिव आइडियाज। सेम चीज, यानी कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इनोवेटिव आइडियाज का यूज करना किसके अंदर, सोल्विंग सोशल प्रॉब्लम, जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने के लिए, एंड क्रिएटिव पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट, राइट। हमें क्या करना है, हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आना है, उसके लिए जब हम काम करते हैं और किसको इंश्योर करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जब हम इंश्योर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब इसकी की फीचर्स की बात करें, सबसे पहला की फीचर आपका हो गया सोल्व सोशल प्रॉब्लम्स। आपकी जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करना सबसे पहला हमारा जो है काम है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला ही काम आपका ये, राइट। दूसरा आपका है क्रिएट्स सोशल वैल्यू। जो आपकी सोशल वैल्यू है उसको क्रिएट करना हमारा काम है। दूसरा तीसरा फीचर क्या है, यूज इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए नए सॉल्यूशंस लेके आना, किसके लिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ये तीसरा की फीचर आपका है। फोर्थ आपका है वर्क फॉर कम्युनिटी वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए, भले के लिए, कल्याण के लिए काम करना। ये फोर्थ फीचर आपका है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। पांचवा फीचर है आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की फीचर, दैट इज कैन बी प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट के लिए भी हो सकती है और नॉन प्रॉफिट के लिए भी हो सकती है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इससे डिफरेंट कैसे है, वो प्रॉफिट के लिए होती है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हाइब्रिड है, राइट। सिक्स्थ आपका है यूजेस रिसोर्सेज एफिशिएंटली, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आपको सिखाती है, राइट। तो ये आपका की फीचर है। अब कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका एग्जांपल है अमूल फाउंडेशन, द टेस्ट ऑफ इंडिया। आपने अमूल के बारे में सुना होगा, राइट। तो कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए थ्रू एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइवलीहुड, तो उसके लिए जो है आपकी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अमूल आपकी काम कर रही है। दूसरा आपका एग्जांपल है डॉक्टर रेड्डीज। जो डॉक्टर रेड्डीज हैं उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया है। वो फाउंडेशन किसके लिए बनाया है, वर्किंग हेल्थ केयर
एजुकेशन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का आपका एक एग्जांपल है। डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन, सेवा, उसके बाद है सेवा फाउंडेशन। सेवा फाउंडेशन जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म आपकी है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। एला भट्ट, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी, और ये किस लिए बनाया है, ताकि जो वुमेन्स हैं वो क्या हो सके, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, यानी कि वुमेन्स को काम दिलाने के लिए जो है ये उनके उसको प्रमोट करने के लिए जो है बनाया गया है, राइट। तो इसी को क्या कहते हैं, आपकी ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के आपके एग्जाम्पल है। लेकिन अब की मैसेज की अगर बात करें तो प्रॉफिट इज इंपोर्टेंट बट सोशल इंपैक्ट इज द अल्टीमेट गोल। देखो प्रॉफिट इंपोर्टेंट होता है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं, राइट। लेकिन अब बात करें कि लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका सोशल वेलफेयर है, लोगों का भला करना सबसे बड़ा मेन गोल है, वो आपका होना चाहिए। प्रॉफिट तो आपका होता रहेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है वो एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे डिफरेंट है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड अ बेटर सोसाइटी, एक अच्छे समाज का निर्माण करती है, एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, और सबके लिए क्या करती है, एक सस्टेनेबल फ्यूचर का निर्माण करती है। उसी को क्या बोलते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आपकी है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने का काम कौन करती है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करती है। तो देखो हो गया ना बड़ा लोगों का, राइट। दूसरा आपका है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, पॉवर्टी को कम करना, ये दूसरा इंपोर्टेंस है आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। तीसरा है इंप्रूव हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ और एजुकेशन को क्या करना, इंप्रूव करना, ये आपका तीसरा इंपोर्टेंस है। फोर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको नहीं पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसे डेवलपमेंट है जिसमें हम क्या करें, रिसोर्स यानी कि डेवलपमेंट तो करें और रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करें ताकि जो आने वाली जो जनरेशन हैं वो भी इन रिसोर्सेज को क्या कर पाए, यूज कर पाए। इसी प्रकार की डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये कैसे हो सकती है, ये हो सकती है आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के जो कंसेप्ट है उसको प्रमोट करके, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें जो है प्रमोट करेंगे तो ये जो है पॉसिबल है। उसके बाद है इनोवेशन को प्रमोट करना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपका है सपोर्ट्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनको प्रमोट करना, सपोर्ट करना, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की आपकी इंपॉर्टेंस है। अगर इंडिया की अगर बात करें कुछ ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स की, तो सबसे पहले आपकी हैं विनोबा भावे। तो इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो क्या दिया है, इन्होंने भूदान मूवमेंट जो है इन्होंने चलाया। लगभग 1 लाख एकड़ के आसपास जो हेक्टेयर जो जो जमीन है, 1 लाख या 1.5 लाख जो हेक्टेयर जो लैंड है, उसको इन्होंने क्या किया है, जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शन सोसाइटी के जो लोग हैं, उनको क्या किया है, उसमें बांट दिया है इन्होंने, ठीक है। एला भट्ट है, फाउंडेड सेवा यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इन्होंने एक ये फाउंडेशन खोला है जिसमें एसोसिएशन खोला है जिसके अंदर वुमेन्स को सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए जो है काम करें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। थर्ड आपके हैं वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन को द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। ये अमूल डेयरी प्रोजेक्ट के फाउंडर हैं। अमूल यानी कि दूध से रिलेटेड है, तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन जो आपका है इंडिया के अंदर आया था, उसके फादर बोले जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। फिर फोर्थ आपके हैं बंकर रॉय, जिन्होंने बेयरफुट कॉलेज की का क्या किया की शुरुआत की। उसके बाद है हरीश हांडे, जिन्होंने सेल्को इंडिया का जो है के अंदर अपना योगदान दिया है। और लास्ट आपके हैं नंद किशोर चौधरी, जिन्होंने जयपुर रग्स के अंदर जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट बट सोशल इंपैक्ट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ ऑफ अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। भाई टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो क्या है, और सोशल मीडिया जो है उसका क्या रोल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का कितना रोल है। देखो आज के टाइम पे तो मेरे हिसाब से यही चल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया का तो इतना ट्रेंड है, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर हो गया, इन सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे एक बिजनेस को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। सब काम डिजिटल हो रहे हैं।
आपकी बिल्कुल फास्ट ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, स्पीड में काम हो रहा है, नेटवर्किंग इतनी स्ट्रोंग हो गई है, कस्टमर और जो आपका एंटरप्रेन्योर है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है इतना मतलब स्ट्रोंग हो गया है कि ये सारी चीजें जो है किसकी वजह से हो पाई है, आपकी टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की वजह से हो पाई है, राइट। तो इसके अंदर आपके डेफिनेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया हेल्प एंटरप्रेन्योर्स कनेक्ट विद कस्टमर। जो टेक्नोलॉजी है और जो सोशल मीडिया है वो एंटरप्रेन्योर्स को कैसे हेल्प करती हैं, ताकि वो कस्टमर्स के साथ कनेक्ट रहें, ताकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जितनी भी कॉस्ट है उसको क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए, अपने बिजनेसेस को ग्रो कर पाए। वही क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया है। अगर कुछ बेनिफिट्स की बात करें कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का कि बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहला ग्लोबल रीच। आप जो हैं, आपके जो कस्टमर हैं, आप वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द वर्ल्ड आप क्या कर सकते हो, उनको अपना प्रोडक्ट अप्रोच कर सकते हो, यानी कि आपके पास ग्लोबल रीच है, आपके पास ऑडियंस की कोई कमी नहीं है। दूसरा फायदा, आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। एंड ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, जगह जगह पे जो ट्रेडिशनल तरीके थे पोस्टर लगाते उस तरीके से बेटर, बहुत ही अच्छा तरीका है, राइट। तीसरा बेनिफिट है सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का, वो है बेटर कस्टमर कम्युनिकेशन। कस्टमर के साथ बहुत ही बेटर तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है कस्टमर के साथ आप बना सकते हो, और ये कैसे हुआ, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो। आपका फोर्थ है डिजिटल पेमेंट्स। आज के टाइम पे तो कैश वाला झंझट ही नहीं रहा है कि आपको कैश लेने के लिए, पेमेंट लेने के लिए आप अपने जो डीलर्स हैं उनके पास जा रहे हो और वहां से पेमेंट लेके आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे डिजिटल पेमेंट चलती है जो इजी है, सिक्योर है, और कैशलेस ट्रांजेक्शन हैं जो विद इन सेकेंड्स आपकी हो जाती है। उसके बाद फास्ट ट्रांजेक्शन्स, इसी के अंदर मैंने इसको कंसिडर कर दिया, जो आपका टाइम बचाती हैं और आपके बिजनेस को बहुत एफिशिएंटली तरीके से रन करने में आपको हेल्प करती हैं। उसके बाद बिजनेस नेटवर्किंग, अच्छे कनेक्शंस बनाने के लिए, अच्छी पार्टनरशिप करने के लिए, कोलैबोरेशंस करने के लिए जो है आज डिजिटल मीडिया जो है आपका, सोशल मीडिया और जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। सो दिस इज द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया इन इन योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। आज के जमाने में ऐसा ही चल रहा है आपका। लेसन्स फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, देखो जो छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल स्केल जिनके बिजनेसेस हैं, उनके लिए कुछ लेसन्स हैं, कुछ सीख हैं जो वो क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से ले सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने छोटे बिजनेसेस को के अंदर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सबसे पहला फायदा आपको क्या होगा, फ्रिक्शन फ्री कैपिटलिज्म। फ्रिक्शन फ्री कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और कस्टमर और आपके बिजनेस के बीच में क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होगा। दूसरा है रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अलग अलग टूल्स आपके ऐसे लगते हैं, यानी कि ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या करे, कम कर दे, राइट। यानी कि प्रोडक्शन के दौरान, मार्केटिंग के दौरान, ऑपरेशंस के दौरान जो आप टास्क करते हो उसके ऐसे आज के टाइम पे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को क्या कर दे, कम कर दे। थर्ड आपका है डिजिटल कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म। All right, so due to some network issue, the video will be stuck. सो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको, लेसन्स फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए क्या क्या लेसन्स है। तो यानी कि बेस्ट से बेस्ट यूज करें टेक्नोलॉजी का। तो इसमें आपका फायदा क्या होगा, पहला है फ्रिक्शन फ्री कैपिटलिज्म, यानी कि अपने बिजनेस को इतना सिंपल बनाओ, इतना ट्रांसपेरेंट बनाओ, ताकि कस्टमर जो है आपके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्लाइंड हो पाए आपके बिजनेस की तरफ। दूसरा है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिड्यूस करो। ऐसे टूल्स का आप इस्तेमाल करो जो क्या करें, आपके बिजनेस के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो कॉस्ट आती है, प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्ट है, मार्केटिंग की जो कॉस्ट है, ऑपरेशंस की जो कॉस्ट है, उसको क्या कर दे, कम कर दे। तीसरा आपका है डिजिटल कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल करो जिससे जो कस्टमर है आपका, उसको आप बेटर से बेटर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाओ, और आपका और उसका जो रिलेशनशिप है वो क्या हो सके, स्ट्रोंग हो सके। ऑनलाइन प्रमोट करो अपने बिजनेसेस को। सोशल मीडिया पे तो इतना हाइप चला हुआ है,
ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपके बिजनेस को प्रमोट करती हैं। फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, आपके प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारी वेबसाइट्स हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपको देती है। उसके बाद है आपका बेटर कस्टमर सर्विस। ज्यादा से ज्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस देने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे आपके डिजिटल चैनल्स हैं जो आपको ये सारे क्विक स्पॉट के जो आपको सॉल्यूशंस है वो आपको दे देते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया का, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इंस्टाग्राम बिजनेसेस है, ये सारे आपके नए जमाने के आपके बिजनेसेस हैं जो चल रहे हैं, और कंप्लीटली टेक्निकल एंड सोशल मीडिया बेस आपके ये प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो ये था आपका रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। अब उसके बाद बात करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस की। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? तो ये सारा जो है आपका रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही है आपका, ठीक है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है इसमें बिजनेस इंटेलिजेंस, जिसको बीआई भी कहते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंट आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपने बिजनेस का जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हो एंड उसको एनालाइज करते हो, ताकि आपके बिजनेस की जो डिसीजन मेकिंग है उसको क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए, right? So business intelligence is the process of collecting and analyzing business data to improve decision making. तो इसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस। यानी कि आज का जो जमाना है वो सिर्फ कंप्लीटली किसके ऊपर बेस है, वो डेटा के ऊपर बेस है। जिसको डेटा को कलेक्ट करना आ गया, उसको एनालाइज करना आ गया, उससे ट्रेंड्स का पता लगाना आ गया, वही लोग जो है आज के टाइम पे सक्सेसफुल है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के यूज की। तो ये आपको किस चीज में मदद करता है, बेटर डिसीजंस लेने के लिए, आपकी सेल्स की एनालिसिस के लिए, कि आपके कितना सेल किया, किन प्रोडक्ट्स को आप ज्यादा सेल करो, किसकी डिमांड ज्यादा है, कस्टमर्स को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से कस्टमर्स रेकरिंग बेसिस के ऊपर आपके पास आ रहे हैं, राइट। सेम कस्टमर कौन से हैं, नए कस्टमर्स कौन से हैं। आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस जरूरी है। एंड स्मार्ट मोबिलिटी। स्मार्ट मोबिलिटी का मतलब है कि पहले के टाइम पे जो बिजनेसेस होते थे, कॉपी में सारी चीजें आपको राइट अप करनी होती थी, राइट। उसके बाद आपके जो पीसी हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए। लेकिन आज के टाइम पे जो आपके स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो ऐसा जमाना है कि आप अपने बिजनेस को कहीं भी जेब में डाल के लेके जा सकते हो। तो वो कंप्लीटली क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस का आपका फायदा है, यूज है। अब बात करते हैं स्मार्ट मोबिलिटी की। इसका मतलब क्या है कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो नए जमाने की जो आपके डिवाइसेस हैं उनका यूज करना, उसको मैनेज, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जैसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना, टैबलेट्स का इस्तेमाल करना, मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करना, कहीं भी आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। जैसे गूगल पे आपका है, आपके पेमेंट्स को अगर आपको चेक करना है तो आप अपने फोन से कभी भी चेक कर सकते हो, राइट। आपको कोई भी हिसाब किताब आपको रखने की जरूरत नहीं है। फोन पे है, व्हाट्सएप बिजनेस है, ये सारे आपके जो न्यू आपकी टेक्नोलॉजी है, न्यू टूल्स हैं, वो स्मार्ट मोबिलिटी के अंदर है। उसके बाद है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग देखो, आज से कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें, तो हमारे बिजनेस का जो डेटा होता था, हमारा जो डेटा होता था, हमें क्या करना होता था कि वो डेटा हमें पेन ड्राइव्स के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर संभाल के रखना होता था, और जब वो भर जाती थी उस डेटा को हमें क्लियर करना पड़ता था, ठीक है। और कहीं पे भी हम जाते थे तो वो बड़े बड़े हार्ड ड्राइव्स को, बड़े बड़े पीसीज को लेके जाना पड़ता था। लेकिन आज का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अलग हो गया है, यानी कि क्लाउड स्टोरेज आपके पास है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द स्टोरेज एंड एक्सेस ऑफ डेटा ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। यानी कि अगर आपको आपका डेटा एक्सेस करना है, आपको आपका डेटा चाहिए है, तो आपको अपनी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं लेके जानी है, राइट। एक ऐसा टूल है जिसमें आप ऑनलाइन स्टोरेज का यूज करते हो, जहां पे अपना डेटा आप अपलोड करते हो और आप उस डेटा को वर्ल्ड वाइड कहीं भी एक्सेस कर सकते हो विदाउट टेकिंग योर हार्ड ड्राइव एनीवे, ठीक है। तो इसके फायदे क्या हैं? डेटा बैकअप आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी टाइम कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कॉस्ट सेविंग है, इजी कोलैबोरेशंस, हाई सिक्योरिटी, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, आई क्लाउड हो गया, ये सारे टूल्स हैं। और गूगल ड्राइव का तो आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। आई क्लाउड है जो आपका एप्पल का है। उसके बाद है पावर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की पावर क्या है? एक तो सबसे पहली बात, सोशल मीडिया
जरूरी क्यों है? आपके ब्रांड की अवेयरनेस के लिए। आप चाहते हैं कि ज्यादा लोग आपके ब्रांड के बारे में अवेयर हों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। यही सोशल मीडिया की पावर है। कस्टमर्स के साथ आपको एंगेज रहना है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, कनेक्ट करना है, तो सोशल मीडिया के थ्रू करो। ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी है, सोशल मीडिया के थ्रू करो। ऑनलाइन एड्स चलते हैं आप जी। अगर आपको इंस्टेंट फीडबैक चाहिए तो सोशल मीडिया के थ्रू करो। क्योंकि जब कोई भी आप अपलोड करते हो अपने बिजनेस के बारे में चीजें, तो अगर फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में, और ये सारे जो हैं टूल्स हैं अवेलेबल आपके हैं। लो कॉस्ट प्रमोशन, प्रमोशन करना है तो बहुत ही कम कीमत के अंदर हाई इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, और आपकी टारगेटेड ऑडियंस आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस ग्रोथ, अगर आपको बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, लीड्स को जनरेट करना है, ज्यादा कस्टमर चाहिए, बिजनेस की ग्रोथ को बूस्ट अप करना है, सो सोशल मीडिया इज द न्यू टेक्नोलॉजी एंड टूल दैट इज कंप्लीटली एक्सीलेंट फॉर योर बिजनेस। ठीक है। इसके एग्जांपल है आपके इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, और एक्स जो आपका ट्विटर है, ये सारे आपके टूल्स। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो आपका बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके बारे में हम इसको